डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जीवधारी होते हैं वो जनन क्यों करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीव जनन, यहाँ पर लिखा है जीव जनन। अब ये जो जीव शब्द लिखा है इसमें प्लांट यानी पौधे और जंतु दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अलग से नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको किसके बारे में पढ़ना है। अब चूँकि जीव लिखा है तो जीव का मतलब है कि हमको पौधों के बारे में भी पढ़ना है और जंतुओं के बारे में भी पढ़ना है। जनन क्या है? जनन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो जीव जनन कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनन क्या है। तो जनन जीवधारियों में होने वाली वह प्रक्रिया है, जनन जीवधारियों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने ही समान, अपने ही प्रकार की नई संततियों को जन्म देते हैं और उनकी इस प्रकार उनकी इस सृष्टि में उनकी जाति और उनके वंश की निरंतरता बनी रहती है, इसलिए जीवधारी जनन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जीव जनन। अब जीव जनन के अंतर्गत पौधे भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। पौधे भी जनन करते हैं, जंतु भी जनन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जनन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के मोस्टली दो प्रकार हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन, इसको कहेंगे लैंगिक जनन। अब ये दो टाइप्स जो हम देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो किस प्रकार का जनन किस प्रकार के जीव में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन जो होता है मोस्टली पौधों में होता है और उन पौधों में होता है जिनमें पुष्प नहीं बनते, अपुष्पी पौधों में, अपुष्पी पौधों में, अपुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन मोस्टली होता है। कुछ जंतु भी होते हैं जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, इनमें अलैंगिक जनन की विधि अपनाई जाती है। दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो मोस्टली जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें पुष्प विकसित होते हैं और पुष्प में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उनमें लैंगिक जनन होता है। और जितने भी हायर लेवल के जंतु हैं, उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि होता क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अंतर क्या है, बेसिक अंतर कौन कौन से होते हैं जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में हमको अंतर बताते हैं। देख लेते हैं हम अलैंगिक, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर ये होता है कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें किसी एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक में, लैंगिक जनन में नर व मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है।
एक तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं निषेचन लिखा है, यहाँ पर निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन होता है। तो जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो इसमें जो है टाइम भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। तो इस प्रकार यह जो है, जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है। यह एक सरलतम प्रक्रिया है। इसमें यह एक जटिल प्रक्रिया है। तीन अंतर हो गए, बहुत सरल अंतर हैं। चौथा अंतर देखते हैं हम, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर ये है कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति होती है वो हूबहू सेम टू सेम बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। उत्पन्न होने वाली संतति जनक के समान होती है। इसमें जो संतति उत्पन्न होगी कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम जनक के समान हो। उत्पन्न संतति जनक के समान नहीं होती है। ये बेसिक अंतर हो गए। उत्पन्न होने वाली संतति जनक के समान होती है, उत्पन्न होने वाली संतति जनक के समान नहीं होती है। ये तो हमारे हो गए अंतर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अगला हम पढ़ेंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है तो जंतुओं में होता है तो कैसे होता है, कौन कौन सी इसकी विधियाँ होती हैं, और अगर पौधों में होता है तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किस प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं और उनके माध्यम से किस प्रकार से जनन। तो हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है विखंडन। अलैंगिक जनन की फर्स्ट जो विधि है विखंडन। विखंडन का मतलब यहाँ पर लिखा ही साफ लिखा है विखंडन। विखंडन का मतलब है टूटना। जीवधारी जो होगा, जो जीवधारी होगा वो कई खंडों में या दो खंडों में, दो से अधिक खंडों में टूट सकता है। टूट करके उसके जितने भी पार्ट हों वो एक अलग नई संतति के रूप में विकसित हो जाएं। तो विखंडन की जो विधियां हैं वो अलग अलग दो हैं पर्टिकुलर। फर्स्ट है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब यहाँ पर लिखा है द्वि, द्वि मीन्स दो। कोई जीवधारी हो जब दो समान खंडों में विभक्त हो जाए और प्रत्येक खंड से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, उस विधि को हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा में यह विधि अपनाई जाती है। तो इसमें होता क्या है, जो अमीबा होता है वो समान दो खंडों में विभक्त हो करके
नई संतति के रूप में विकसित हो जाता है। ये बीच में एक आभासी सेप्टम बनती है और यहीं से जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है 2 भागों में विभक्त होकर के अलग अलग 2 नई संततियों को जन्म दे देता है। इस क्रिया को हम कहते हैं द्विखंडन। नेक्स्ट है हमारा बहुखंडन। बहु का मतलब है इसमें 2 से अधिक खंड हो, मतलब 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने खंड हों। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो कुछ शैवाल है, जैसे स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स, इस प्रकार के शैवालों में इनकी जो सेल्स होती है शैवालों की वो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक सेल्स से एक नई संतति का विकास होता है। इस प्रकार जो है ये विखंडन विधि 2 अलग अलग मेथड्स में होती है, द्विखंडन और विखंडन। दूसरी जो विधि है अलैंगिक जनन की वो है मुकुलन। मुकुलन, बडिंग। मुकुलन अलैंगिक जनन की बहुत ही प्रचलित विधि है, बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि में क्या होता है, मुकुलन में मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा और ईस्ट 2 जीवों में होता है। तो इसमें होता क्या है, जो पैतृक सेल्स होती है, जो मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और कभी कभी इन कोशिकाओं में छोटे छोटे उभार बनते हैं। ये उभार ही बड या मुकुल कहलाते हैं, बड या मुकुल कहलाते हैं। होता क्या है, इन उभारों में ही ये जो बड बनते हैं इनमें सेल्स का जेनेटिक मटेरियल और कोशिका द्रव्य आ जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जो बड्स होते हैं ये अपनी पैतृक कोशिका से अलग हो जाते हैं और एक नई संतति कोशिका को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन अगला जो जनन का टाइप्स है वो है हमारा पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे हम। अगला जो टाइप्स है पुनरुद्भवन, इंग्लिश में इसको हम रीजेनरेशन भी कहते हैं। पुनरुद्भवन के अंतर्गत जो जनन होता है, अगर कोई जीवधारी हो, इस प्रकार का जनन प्लेनेरिया एक जंतु होता है उसमें होता है। इसके अंतर्गत अगर हम कोई जंतु हो और उसके कई पार्ट काटते हैं हम, और काटने के बाद जितने भी पार्ट हों प्रत्येक पार्ट से बिल्कुल समान प्रकार के उसी जीवधारी के समान संतति का विकास हो जाए, तो इस प्रकार की जो विधि होती है जनन की, इसको हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन। अगला जो प्रकार है, एक तो विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, फिर चौथा है हमारा बीजाणु
जनन, बीजाणु जनन, इसको कहेंगे हम स्पोरोदूषण। इस प्रकार का जनन कुछ कवकों में पाया जाता है, जैसे राइजोपस है। तो होता क्या है, इसमें जो जीव होता है, जो राइजोपस से एक जो कवक होता है, उनमें बीजाणुधानियाँ बनती हैं और बीजाणुधानियों में स्पोरेंजियम में बीजाणु बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कवक तंतु है और ये इसमें बीजाणुधानी होती है। जनन की क्रिया में कवक तंतु स्वयं भाग नहीं लेता है, इसमें जो बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी में ही बीजाणु बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणुधानी ब्रेक होती है, फट जाती है और इसमें से बीजाणु मुक्त होते हैं और प्रत्येक बीजाणु जो है एक नई संतति कोशिका को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, वो फर्स्ट है विखंडन, फिर है मुकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। एक विधि और होती है खंडन। तो खंडन विधि में क्या होता है, खंडन का मतलब ही होता है कई खंडों में बंट जाना, छोटे छोटे कई खंडों में बंट जाना। तो इस प्रकार का जनन भी कुछ शैवालों में होता है। इस जनन की विधि में जो शैवाल कोशिका होती है, किसी बाहरी आघात के द्वारा कई छोटे छोटे खंडों में अपने कोशिका द्रव्य और आनुवांशिक पदार्थ के साथ ब्रेक हो जाती है और प्रत्येक सेल से एक नई कोशिका जनरेट हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा, ये तो हो गया अलैंगिक जनन की विधियाँ।